आपने कहा है किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी पुराण में नहीं है। आप ये बताइए, यदि पुराण में कथा नहीं होगी तो हम आप कैसे जानेंगे? जैसे कोई पुराण में कथा नहीं निकलेगी। हेलो हेलो हेलो, तो हम और आपको कैसे जानकारी होगी? ये व्यास लोग कैसे गाएंगे? हेलो हेलो, चलो अच्छी बात है, भगवान की कथा है। तुलसी बुरो न मानिए जोग मार कह जाए, बकरी में को नारदा लटो बुरो बह जाए। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए जह राम नाम धन होए। दीजिए एक भजन आपके समक्ष। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है और कर्म से ही मनुष्य इस मृत्युलोक को छोड़ देता है। इस जन्म नहीं मिलता, इस जन्म नहीं मिलता, तो उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल, तो सबको मिलता है अपनी अपनी करनी का फल, तो सबको इस जन्म नहीं मिलता, इस जन्म नहीं मिलता, तो उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल, तो सबको मिलता है अपनी पहली बात, एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल वो है जो, एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल वो एक फूल वो है जो
जितना उसका सौभाग्य है, कहते हैं माल्या दीनी सुगंधिनी माल्यात्मदिनी वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजा प्रकृति गृहता, मतलब पुष्पम सर्वरूपयामि, धन भाग उस फूल का जो परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाता है। और एक फूल वो है जो अर्थी पर सजता है। और ये सम्मानीय हमारे भैया राजकिशोर राजपूत की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपके समस्त ग्रामवासी के भांजों के चरणों में ही मेरा जीवन निकल जाए, यही कामना से मैं आपके ग्राम में बार बार आता हूँ। आप लोग मुझे चाहते हैं। एक फूल मंदिर में चढ़ता है, एक फूल वो है जो आरती पर सजता है, लेकिन दोनों की डाली एक है, दोनों की डाली एक है, बस अंतर इतना है अपनी अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है, अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है। दूसरी बात, एक पत्थर वो है जो एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बेचता है। एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। सज्जनों, वो पत्थर भाग्यशाली है जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अष्टभुजा वाली बना दिया, माता दुर्गा जी बन गई, और 2 हाथ धनुष बाण दे दिए, राजा राम जी को बना दिया। मुरलिया दे दी, मोर पंख लगा दिया, भगवान कृष्ण को बना दिया। गदा दे दिया, टेढ़ी टांग वाले को बना दिया। सज्जनों, लेकिन परमात्मा कहता है कलयुग में और ये 11 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय हमारे हरगोविंद मिस्त्री जी की ओर से 11 रुपए का प्रेम प्रसून प्राप्त होता है। आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा कहते हैं मनुष्य अपनी बनाई मूर्ति के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। मैंने आपको बताया
दो हाथ बना दिए, धनुष बाण दे दिया, राजा राम जी को बना दिया, मुरलिया दे दी, भगवान कृष्ण को बना दिया। भगवान कहते हैं मेरी बनाई मूर्ति से लोग बैर करते हैं। कैसे? देखिए, मछली किसकी बनाई है? परमात्मा की। बकरा किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का। मुर्गा किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। और हम और आप किसके बनाए हैं? परमात्मा के। क्यों? देखिए, भगवान कहते हैं जब मनुष्य मेरी बनाई मूर्ति से बैर करेगा और अपनी बनाई मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा तो मैं कभी उसकी विनती सुनने वाला नहीं हूं। क्यों? एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। क्यों? कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी, दुनिया ऐसी बावरी पत्थरा पूजन जाए। कहे भैया घर की चकिया को न पूजे ते को पीसो खाए, लेकिन आजकल चकिया को पीसो नहीं खा, चक्की को पीसो खा। दोनों का नाता एक है, दोनों एक ही पहाड़ से निकले पर अपना अपना भाग। दोनों का नाता एक है, बस अंतर इतना है अपनी अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है। और दो दोस्त निराले ग्राम बसवारी के रहने वाले, स्वतंत्र और असित, दोनों भाइयों की ओर से 101 रुपए का प्रसून। यदि नाम गलत बोल जाए तो क्षमा चाहता हूं। कैसे कबू कबू सुनी बात गलत हो जा, कान की बात गलत हो जा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, एक पार्टी में थे भगवान कन्हैया, एक पार्टी में थे महाराज बलदाऊ जी महाराज। भगवान ने विचार किया, बलदाऊ जी महाराज यदि विपरीत पार्टी में है तो युद्ध कैसे होगा, हम कैसे युद्ध करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने एक छोटी सी चाल चली। क्या कहते? दाऊ भैया हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। दाऊ ने कहा कन्हैया अब रण क्षेत्र में है, दूर से बताओ क्या बात कहना चाहते हो। ना बोले भैया हम कान में बताएंगे। कान में बताओगे? ऐसी कौन सी बात है? तो दाऊ जी ने कहा कान में तो मैं नहीं सुनूंगा। नहीं बोले भैया मैं आपसे छोटा हूं, कान में बताऊंगा। और भगवान कन्हैया दाऊ जी के पास में पहुंच जाते हैं। जब भगवान कन्हैया दाऊ जी के पास में पहुंच गए, कान में कहने लगे काय भैया काय दाऊ, महाभारत में रुई का क्या भाव है? अब ये कोई पूछने वाली बात? अब बस दूर चले
कौरों ने कहा ताऊ ये बताओ भगवान कन्हैया ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो दाऊ जी कहने लगे वो तो नालायक है, मूर्ख है, कुछ नहीं कह रहा था। और 21 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय केशव भैया साहू जी की ओर से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। 21 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो हुआ क्या? कौरों ने कहा भगवान कन्हैया ने आपसे कान में क्या कहा? अरे वो तो बोलो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता है। वो कहता है रुई का भाव क्या है। अब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं तो रुई से क्या मतलब? कौरव कहने लगे नहीं दाऊ ये गलत बात है, आपकी राजनीति गलत है, आप वो हकीकत बात बताइए, कृष्ण ने क्या पूछा? दाऊ जी कहने लगे कुछ नहीं पूछा भैया, यही पूछा जो मैंने आपसे बताया। बोले नहीं ये गलत बात है, तुम कपट का युद्ध करते हो। दाऊ जी कहने लगे तो सीधी बात है, मैं आपके युद्ध में आपकी सहायता नहीं करूंगा। और दाऊ जी वहां से कौरव की सभा से चले जाते हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा अब दाऊ जी चले गए, अब युद्ध हो जाएगा, इसलिए दोनों का नाता एक है, बस अंतर इतना है, अपनी अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है। तीसरी बात, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। और एक तरफ तुलसीदास जी ने कह दिया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। एक नारी वो है जो महलों में रहती है, एक नारी वो है जो कोठे पर रहती है, एक नारी वो है जो महलों में रहती है, एक नारी वो है जो कोठे एक नारी वो है जो महलों में रहती है। कौन? जिसे कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। और दूसरी नारी कोठे पर रहती है, वैश्यावृत्ति करती है। क्यों? दोनों की माता एक है, ₹51 का पुरस्कार सम्मानीय हमारे विपिन ड्राइवर की ओर से